नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 वुहान शहर से प्रारंभ हुआ, वुहान में इसने अपना तहलका मचाया, उसके बाद पूरे चीन में इसने अपना तहलका मचाया और धीरे धीरे करके यह वायरस पूरे विश्व में फैल गया। पूरे विश्व से तात्पर्य शायद ऐसी कोई राज्य इससे अछूता नहीं बचा जिस जगह यह वायरस ना फैला हो। इसने तमाम सारी जगहों पर अपने पैर पसारे और पैर पसारने के साथ वह जगह जगह लोगों की मौत करता गया और लोगों को संक्रमित करता गया। मौत का आंकड़ा भी बहुत बृहद रूप से आ रहा है, जगह जगह से जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वह बहुत ज़्यादा हैं। चिंता का विषय है यह, इतने लोगों की जो मृत्यु हो रही है विश्व में, अनगिनत लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो पुष्टि हो पाई है वो कुछ कम लोगों की हो पाई है। तो ऐसे में यह जो वायरस प्रारंभ हुआ तो इसका जो सिम्टम्स जो बताए जा रहे थे वह पूरी तरीके से साफ किए गए। उसमें बताया गया कि लोगों को खांसी, जुखाम, सांस घुटना जैसी समस्याएं आएंगी, चेस्ट में पेन होगा, ऐसी तमाम सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको शायद यह वायरस हो सकता है। अभी भी इस वायरस से पूरा देश त्रस्त है, पूरा विश्व त्रस्त है। सभी लोग अभी भी इससे बचने के लिए तमाम सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य कहें, इस वायरस की अभी तक कोई दवाई नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस वायरस को ख़त्म करने के लिए लगातार हमारे स्कूल के बच्चे, साइंटिस्ट, तमाम सारे संगठन ऐसे हैं जो कि इसकी दवाई बनाने के लिए लगे हुए हैं। चाहे उसमें आयुष मंत्रालय हो, चाहे उसमें स्कूल के बच्चे हों, जो कॉलेज के जो बच्चे हैं जो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं वह भी इस प्रकार लगे हुए हैं। हमारा आयुर्वेद हो, आयुर्वेद भी पूर्णतः कोशिश कर रहा है कि इस बीमारी का कोई तोड़ ढूंढा जाए, कोई दवाई ढूंढी जाए, लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में अब आंकड़ों की बात आती है, जिस तरीके से ये विश्व में कोरोना का कहर चल रहा है, इस कहर के साथ ही आपको आंकड़े बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पूर्णतः आंकड़े आ रहे हैं। इन पूरे आंकड़ों में सबसे प्रथम नंबर पर अमेरिका चल रहा है। अमेरिका में वाकई में दुखद है, लगातार लोगों की मौत हो रही है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। सबसे पहले अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में अभी तक 21,35,309 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या है, 21,35,309 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। क्रम लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले जब हमने आपको इसका जो आंकड़ा बताया वो थोड़ा कम था, लेकिन अब यह आंकड़ा दोबारा बढ़ गया है। इसी के साथ अगर जो ठीक हुए लोगों की जो संख्या आपको दिख रही होगी लिस्ट में, इसमें जो ठीक हुए हैं अमेरिका में वह लोग हुए हैं 6,54,402 लोग इसमें अभी तक ठीक हो चुके हैं, इस बीमारी से कुशलतापूर्वक अपने घर पहुंच चुके हैं। और जो मरने वालों की जो संख्या आ रही है, यह जो मरने वालों की संख्या आ रही है यह 1,17,426 पहुंच चुकी है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि यह चिंता का विषय है, यह बीमारी लोगों की जान लेती जा रही है। वैश्विक महामारी इसको नाम दे दिया गया, तो वाकई में ये महामारी जैसी है और यह महामारी हर 100 साल बाद फैलती है। लगातार इसका जो क्रम है वो चलता चला आ रहा है। यह 20 के अनुकूल में ही हर बार आती है। जैसे इस बार 2020 चल रहा है, ऐसे ही 1920 में यह कृत्य हुआ था, 1820 में यह कृत्य हुआ था, 1720 में यह कृत्य हुआ था। यह 100 साल के अंतराल में हमेशा आती है यह महामारी। जिस तरीके से लोग कहते हैं, एक अगर किसी संत से आप पूछोगे तो कहेंगे वो कि प्रभु सृष्टि को कम करने के लिए, सृष्टि पर भार कम करने के लिए हर 100 साल में प्रलय जैसी चीज़ें उत्पन्न करते हैं। तो वाकई में यह एक प्रलय जैसी ही है। आज इतने लोगों की जो जान जा रही है यह प्रलय ही है। तो आंकड़ा भी आपने अमेरिका का देखा। अमेरिका में जो मौत की दर है वह 1,17,426 पहुंच चुकी है। तो अमेरिका के बाद अब ब्राजील की बात कर लेते हैं। ब्राजील में 8,67,882 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। जी हां, 8,67,882 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। और जो ठीक होने वालों की जो संख्या आ रही है ब्राजील की, वह आ रही है 4,37,512 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में जिस तरीके से 8 लाख लोग संक्रमित हैं, उसी तरह 4 लाख लोग अभी ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। ब्राजील के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेकर। इसी के साथ में अगर मौत की दर की बात करूं ब्राजील की, तो वह 43,389 आ रही है।
43,389 लोग इस बीमारी से, ब्राजील में इन लोगों की मौत हो चुकी है, संक्रमित के वजह से इन लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगर स्पेन की बात कर लेता हूं तो स्पेन में 2,43,928 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। 2,43,928 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं अभी स्पेन में। इसी के साथ में 1,50,376 लोग 1,50,376 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अच्छा आंकड़ा है। जिस तरीके से 2,43,000 लोग संक्रमित हुए हैं, उसी में अगर 1,50,000 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं तो ये कम आंकड़ा रह गया है। इसमें अगर मरने वालों की संख्या की बात करूं तो मरने वालों की संख्या 27,136 पहुंच चुकी है। जी हाँ, मरने वालों की जो संख्या है वह 27,136 पहुंच चुकी है। इसी के साथ में ब्रिटेन की बात कर लेता हूं। ब्रिटेन में 2,95,889 लोग इसमें संक्रमित हुए हैं इस कोरोना वायरस से। 2,95,889 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ में उसकी ब्राजील की अभी ब्रिटेन की माफी चाहता हूं, ब्रिटेन की अभी जो ठीक होने वालों की संख्या है वह भी नहीं आ पाई है पूर्णतः, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वहां की ठीक होने की संख्या है वो मिल नहीं पा रही है। तो ठीक होने की संख्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौत की संख्या जरूर हमारे पास उपलब्ध है। तो ब्रिटेन की जो मौत की दर है वह 41,698 पहुंच चुकी है। 41,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इस कोरोना वायरस से चलते ब्रिटेन में। इटली की बात कर लेता हूं। इटली आपको लास्ट पैनल में दिख रहा होगा। इटली की बात कर लेता हूं। इटली में 2,36,098 लोग अभी इस बीमारी से संक्रमित हैं। 2,36,098 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसी के साथ में 1,76,370 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक सुनने में अच्छा लग रहा है। 2,36,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए थे, लेकिन 1,76,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। इसी के साथ में अगर मरने वालों की बात करूं इटली की, तो 34,345 लोग अभी इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह आंकड़ा पूरे हमने विश्व का पढ़ा। विश्व में हमारे जितने हम मिल पाए हम लोगों को, हमने आपको आंकड़े दिए। यह आंकड़ा अमेरिका का था, ब्राजील का था, रूस का था, स्पेन का था, ब्रिटेन का था और इटली का था। इन जगहों की हमने आपको जानकारियां दी, लेकिन इसमें सबसे नंबर 1 पर जो चल रहा है वह चल रहा है अमेरिका। अमेरिका में संक्रमित की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में ठीक होने वालों की संख्या कम दिखाई दे रही है। साथ ही मृत्यु दर अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है मृत्यु दर। तो इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह लगातार इस प्रयास में हैं कैसे भी करके इस बीमारी पर काबू किया जाए, लेकिन यह वैश्विक महामारी है, इस पर काबू करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में क्या अभी तक कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कितने लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बात करते हैं भारत की। तो भारत का आप लिस्ट देख रहे होंगे, भारत की स्क्रीन पर पूरी ब्यौरा आ गया है। सबसे पहले नंबर पर जो भारत का महाराष्ट्र आ रहा है। महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ ये वायरस फैला। महाराष्ट्र में इस वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर संक्रमितों की संख्या की बात करूं तो 1,04,568 लोग अभी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और जो ठीक होने वालों की संख्या है वह 49,346 लोग अभी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। जो मृत्यु दर आ रही है उस मृत्यु दर के हिसाब से 3,830 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसी के साथ में तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो संख्या आ रही है वह आ रही है 42,687। इसी के साथ में जो ठीक होने वालों की संख्या है तमिलनाडु की वह पहुंच चुकी है 23,409। इसी के साथ में जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी सुनने में अच्छी लग रही है, क्योंकि वाकई में वहाँ की जो तमिलनाडु की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद में शायद इस बीमारी पर काबू कर पाए हैं। तो वहाँ की जो संख्या आ रही है वह 397 आ रही है। बहुत कम दर है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और मैं ये चाहता हूँ कि शायद ये 397 भी बहुत ज़्यादा हो गई, इसमें और कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत कुशल बात है तमिलनाडु के लिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 38,958 अभी संक्रमित हैं इस बीमारी से। 38,958 अभी इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसी के साथ में जो ठीक होने वालों की संख्या है दिल्ली की वह आ रही है 14,945 और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह आ रहे हैं 1,271। चौंका देने वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने पूर्णतः कोशिश की, डॉक्टरों ने पूर्णतः कोशिश की, उसके बाद भी यह संख्या 1,000 क्रॉस कर चुकी मृत्यु दर। इसी के साथ में अगर गुजरात की बात कर लेता हूं, गुजरात में 23,038 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। 23,038 लोग बीमारी से संक्रमित हैं। इसी के साथ में जो ठीक होने वालों की संख्या है वह 15,800
83 पहुंच चुकी है। जी हाँ, 15,883 पहुंच चुकी है। एक सुनने में अच्छा लग रहा है, 15,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने परिवार के साथ में खुशहाल हैं। लेकिन जो संक्रमित लोग हैं अभी भी, उसमें से तमाम सारे लोग संक्रमित बचे हुए हैं, और जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है गुजरात में, वह आ रहा है 1,448 लोगों की अभी इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। लगातार 1,000 का आंकड़ा, 3,000 का आंकड़ा सुनकर शायद दिल दहल जाता है कि यार इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह बीमारी बहुत तेजी के साथ फैली। जिस तरीके से मैंने आपको विश्व के जो आंकड़े दिखाए, उसमें तो यह बीमारी ने अपना पूरा कोहराम मचा रखा है। भारत में फिर भी इसका प्रभाव कम है, क्योंकि सही समय पर सही दिशा निर्देश देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। जब हम तमाम लोगों से हमने चर्चाएं की, हम सड़कों पर उतरे, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को श्री राम का रूप बताया। कहा कि श्री राम जैसे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को इस विषम परिस्थितियों में भी संभाल लिया। ऐसे में जब दिल्ली की बात हो गई, इसके बाद में गुजरात की बात हमने कर ली थी। गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 13,118 लोग संक्रमित हैं इस बीमारी से। इसी के साथ में ठीक होने वालों की संख्या 7,875 है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह 385 है। उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम सारी चीज़ों पर फोकस बनाए हुए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम सारे चीज़ें उन्होंने लोगों को मुहैया कराई हैं। पीपी किट जैसी चीज़ें तमाम सारे लोगों को मुहैया कराई हैं। सुरक्षा की दृष्टिगत उन्होंने निर्णय भी लिए। सरकार ने हालांकि आदेश दे दिए तमाम जगह को खोलने के, लेकिन यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने वह निर्णय सोच समझ कर लिए, और वह निर्णयों के साथ में शायद यह आंकड़ा इसलिए थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है क्योंकि 13,000 लोग अभी संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 12,401 लोग अभी संक्रमित हैं। ठीक होने वालों की संख्या 9,337 पहुंच चुकी है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह 282 रह गए हैं। वाकई में एक सही चीज़ है, 282 लोग अभी तक इस बीमारी से मृत्यु हुई है उन लोगों की। यह भी दुखद है। शायद यह शून्य आता तो बहुत अच्छा लगता सुनने में, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था। अब इसके बाद में अपने गृह जनपद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने मथुरा जिले के आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संक्रमित लोगों की संख्या हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो जो राजस्थान और शायद मैं कहूँ राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर चल रहा है भरतपुर। वाकई में भरतपुर की संख्या एकदम से तेजी ग्रो करी है, लगातार बढ़ा है, वहाँ केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले अपने गृह जनपद मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में 171 लोग अभी तक इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा भी इससे अछूता नहीं रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। 171 मतलब कोरोना ने एक शतक पूरा और एक आधा शतक लगाकर 1.5 शतक अभी तक लगा चुका है, और यह क्रम बढ़ता चला जा रहा है। लगातार लोगों में वृद्धि होती जा रही है संक्रमितों में। तो इस तरीके से मथुरा में 171 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। ठीक होने वालों की जो संख्या है वह 76 आ रही है, और जो इनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी संख्या 8 आ रही है। मथुरा में फिर भी ठीक ठाक है व्यवस्थाएं, लेकिन अगर इसी क्रम को मैं भरतपुर पर लेकर देखूं, इससे पहले अभी हमारे पास अलीगढ़ है, पहले अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में यह बीमारी संक्रमित लोगों की जो संख्या है वह है 293। इसी के साथ में जो ठीक हुए हैं वह है 168, और जो इनकी मौत हो चुकी है वह 21 लोगों की अभी तक इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसी के साथ में भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में 1,003 लोग संक्रमित हैं। सोचा आपने, केवल भरतपुर। इसलिए राजस्थान का नंबर 1 पर भरतपुर चल रहा है। भरतपुर में अभी तक 1,003 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। जो ठीक होने की संख्या है वो 442 हो चुकी है। इसी के साथ में जिन लोगों की मौत हो चुकी है भरतपुर में, वह संख्या 17 पहुंच चुकी है। लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर के सरकार पूरी तरीके से सक्षम है। राजस्थान सरकार पूरा कड़ा रुख अपना रही है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है, डॉक्टर सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो दोषी अगर पाया जाए तो वह जनता है। जिस तरीके से जनता अपनी मनमानी कर कर सरकार की गाइडलाइंस पर नहीं आ रही है, उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रही है, फॉलो नहीं कर रही है, उन लोगों की वजह से यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने जब यह आंकड़ा पढ़ा तो 800 कुछ था, लेकिन आज यह आंकड़ा 1,003 पहुंच चुका है। ये लगातार बढ़ रहा है। तो देखा आपने, भरतपुर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ में तो आप सभी दर्शकों से मथुरा न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से यह अपील कि जिस तरीके से गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई हैं, हालांकि सरकार ने पूर्णतः आप लोगों के लिए सुविधा के लिए रियायतें दी हैं, जबकि यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने आपको रियायतें दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, मॉल्स खोल दिए हैं, होटल्स खोल दिए हैं, मंदिर खोल दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को शायद सुरक्षा बरतनी चाहिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह बीमारी अगर हम चाहेंगे तो इस बीमारी को हरा सकते हैं,
लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करेंगे और किसी भी गाइडलाइन का, सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइन का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो शायद यह बीमारी हम लोगों को हरा देगी। तो हमको हारना नहीं है, हमको इस बीमारी को हराना है, और इस बीमारी को हराने के साथ ही जिस तरीके से यह बीमारी हमारे भारत में प्रवेश करी है, इसको दोबारा से वापस लौटा देना है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी संजय ठाकुर, पवन ठाकुर, आकांक्षा शर्मा और विजय के साथ मैं बलराम शर्मा।